एक गांव में चंदन नाम का एक दर्जी रहता था। वो अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सिलाई करती और लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम करती थी, जिससे किसी तरह से उनका गुजारा चलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी पुराना और जर्जर था। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक तो चंदन की बीमारी और दूसरे किसी आय का ना होना हमेशा उन्हें चिंता सताती रहती थी कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा और चंदन की दवाइयां वगैरह कहां से आएंगी। एक बार एक विचित्र घटना घटी। रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चंदन उसे पहचानता नहीं था। उस औरत ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रहो, इसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकती हूँ और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? चंदन ने पूछा। 10 साल के बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा। उस अपरिचित औरत ने कहा। बात उसकी समझ में नहीं आई, फिर भी वो सहमत हो गया। उसने पूछा, लेकिन आप हैं कौन, ये तो बताइए। चंदन को कोई उत्तर नहीं मिला। वो अपरिचित बूढ़ी औरत अंधेरे में अदृश्य हो गई। चंदन ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। चंदन और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थीं। अड़ोस पड़ोस और गांव के लोगों को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। सभी सुविधाएं मिल जाने पर चंदन और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई। लेकिन उन्हें हमेशा ये भय सताता रहता कि उनके घर में जरूर कोई भूत या जिन घूम रहा है। वे उससे एकदम पूछ बैठते, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं चुड़ैल हूँ। 10 वर्ष बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी। तुम्हारे द्वारा मैं एक खास काम करना चाहती हूँ। चंदन और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते और कभी कभी चिंता के मारे उन्हें नींद भी नहीं आती। इस प्रकार समय गुजरता गया। चंदन और उसकी पत्नी को निरंतर यही चिंता लगी रहती कि चुड़ैल उनसे क्या करवाएगी। एक रात वे दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उसी समय वहां एक लाल परी प्रकट हुई। उसने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझती हूँ। वो चुड़ैल परी लोक की 7 परियों को अपने वश में करना चाहती है, जिसे वो परियों को कैद करके उनकी सारी जादुई शक्तियां छीन लेगी। लेकिन इस काम के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बलि देनी होगी। ये सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। लाल परी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम जीवन भर आनंद से रह पाओगे। लाल परी चंदन और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। किसी तरह से 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तो चंदन की तबीयत भी ठीक हो गई थी।
एक रात चुड़ैल बूढ़ी औरत के रूप में चंदन के पास आई और बोली, तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चंदन ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। उसके लिए चुड़ैल ने स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए। चंदन और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। चंदन ने खाली संदूक दिखाकर कहा, हमने सुना है कि चुड़ैलें अपना आकार आराम से बड़ा और छोटा कर सकती हैं, तो क्या आप इस संदूक में भी समा सकती हैं? मुझे लगता है कि आप चुड़ैल होते हुए भी इतनी छोटी तो हो नहीं सकती। और चंदन और उसकी पत्नी के सामने वाहवाही लूटने के लिए वो तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गई। चंदन ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया और लाल परी का बताया हुआ एक मंत्र पढ़ा, थोड़ा पानी का छींटा भी मारा। संदूक से बाहर निकलने के लिए चुड़ैल ने बहुत हाथ पैर मारे, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वह सफल नहीं हुई। इसके बाद चंदन और उसकी पत्नी संदूक को लेकर एक गहरी खाई के पास गए और उसे खाई में फेंक दिया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। चंदन लाल परी का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब वे दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। जादुई पियानो। रिंकी और पिंकी दोनों अपनी माता सुधा और पिता दिनेश के साथ शिमला में एक बहुत छोटे से घर में रहती थी। रिंकी और पिंकी के पिता दिनेश शहर में बच्चों को संगीत सिखाते थे, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वो एक बड़ा घर ले सकें और अच्छा जीवन जी सकें। दोनों बच्चों में रिंकी बहुत शरारती थी और स्वभाव से भी लालची थी, लेकिन सुधा और दिनेश उन्हें हमेशा अच्छी तालीम देने की कोशिश करते थे। जिस पियानो से दिनेश बच्चों को पियानो बजाना सिखाते थे, वो पियानो भी टूट गया था। एक दिन दिनेश नया पियानो लेने बाजार जाते हैं। मुझे एक पियानो खरीदना है, मुझे एक अच्छा सा पियानो दिखाइए। आइए, मैं आपको बहुत सारे पियानो दिखाता हूँ। दुकानदार दिनेश को बहुत सारे पियानो दिखाता है, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्या कोई सस्ता पियानो नहीं है? मुझे कोई पुराना सा पियानो भी चलेगा। अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत पुराना पियानो है जो अभी भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पुराना होने के कारण कोई भी उसे लेना नहीं चाहता। मैं आपको उसे बहुत कम दाम में दे दूंगा। दिनेश को पियानो खरीदना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत कम कराकर उस पियानो को घर ले आते हैं और दूसरे दिन से क्लास शुरू कर देते हैं। पियानो के घर आने के बाद धीरे धीरे दिनेश की आमदनी बहुत बढ़ने लग जाती है और क्लास भी बहुत अच्छी चलने लगती है। धीरे धीरे रिंकी और पिंकी के पिता दिनेश पूरे शहर में सबसे अच्छे म्यूजिक टीचर बन जाते हैं। फिर एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, लेकिन वो लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि इतनी उन्नति वे किस कारण कर पाए। वे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जब से पियानो आया है तब से उन्होंने उन्नति की है। वे समझते हैं कि ये सब उनकी मेहनत के कारण हुआ, लेकिन उनका पड़ोसी जो कि उनसे बहुत जलन रखता है, वो समझ जाता है कि इनके घर में कोई तो चीज ऐसी है जिसने इनको इतना सफल बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे पास पैसा आ चुका है, तो अब मैं सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बदलकर नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ले आता हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है आपको आपकी क्लास के लिए नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लाने चाहिए। और वे अपने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बेचने के लिए निकलते हैं। पड़ोसी तो जैसे इसी की फिराक में था। उसे नहीं पता था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जादुई है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट खरीद लेता है और लालच में आकर अपनी एक म्यूजिक क्लास खोलता है। सोचता है मैं भी बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन म्यूजिक क्लास खोलने के बाद उसमें कोई मेहनत नहीं करता, इस कारण कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं होती। फिर वो सोचता है
अरे रे, मैंने बेकार ही ये सब खरीदा। उधर पिंकी के पिता दिनेश को भी एहसास हो जाता है कि क्लास की आमदनी में फर्क पड़ा है। हमने पुराने म्यूजिक के सामान को बेचकर अच्छा नहीं किया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसमें से कोई एक चीज ऐसी थी जिसके कारण हमने इतनी उन्नति की। दोनों रात भर सोचते रहते हैं और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है कि उनका जो पियानो था वही जादुई था। दूसरे दिन वो पड़ोसी के पास जाकर वापस अपना सामान लेने को कहते हैं। पड़ोसी तो वैसे भी उस सामान से परेशान हो चुका था, इसलिए वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उनको उनका सामान वापस कर देता है। एक बात बताइए, आपके इस सामान ने मुझे क्यों अमीर नहीं बनाया? क्योंकि आपने ये सामान लालच से खरीदा था। मैंने ये सामान जरूरत के लिए खरीदा था। और दूसरी बात, ये पियानो जादुई है, लेकिन किसी भी जादू के लिए मेहनत का होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जादू से काम नहीं चलता। रिंकी पिंकी ये सब देख रही थी। बड़ों की इस गलती से दोनों बच्चों को एक पाठ मिला कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच से कभी सफलता नहीं मिलती। उस दिन से दोनों बच्चों ने एक गांठ बांध ली कि कभी लालच नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे।